स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, आज से जो है डी ग्रुप की परीक्षा स्टार्ट होने जा रही है। पहले तो सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, शांति से आप एग्ज़ाम कर पाओ। देखिए, चंडीगढ़ व 17 जिलों में 798 सेंटर हैं। सीटी व्यवस्थाओं की परीक्षा है, बिल्कुल सही बात कही है। बहुत मतलब चौकन्नी है सरकार भी, और किसी तरह की आपकी गड़बड़ ना हो जाए कुछ, तो उसके लिए व्यवस्थाओं की परीक्षा है ये आपका रेवाड़ी सेंटर का फोटो है, भास्कर ने खींचा 12:30 बजे का। मतलब 12:30 बजे आके इतना डर है विद्यार्थियों में कि टाइम से 3 घंटे पहले आके ही आपके बस स्टैंड पे मतलब अपने चद्दर तान के सोए हुए हैं। तो ये जो डर है, ये डर दिखाता है कि बेरोजगारी कितनी चरम सीमा पे है, और बेरोजगारी का आलम क्या है। ये बेरोजगारी सुला रही है बस स्टैंड पर। ये देखो, ये रोजगार की भूख जो है, और वो भी ग्रुप डी के लिए। सरकार को सोचना चाहिए कि बाहर की स्टेट के बच्चे लगातार ज़्यादा से ज़्यादा लग रहे हैं एचपीएससी में। सरकार इनको सिर्फ चपरासी तक सीमित न रख के कम से कम इनको एक मौका दे एग्जाम में बैठने का, चाहे वो सी ग्रुप का हो, चाहे बी ग्रुप का हो, चाहे ए ग्रुप का हो। ये आपके ही बच्चे हैं, और ये हरियाणा आपका यही है। ठीक है, तो इस बात पे सरकार को सोचना चाहिए, इनको सोना ना पड़े। ठीक है, कम से कम 12:30 बजे आके, ये डर है एक अंदर कि हमारा एग्जाम ना छूट जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। तो कुल मिला के वही 17 जिलों प्लस चंडीगढ़ में सेंटर हैं, 798 परीक्षा केंद्र हैं, 13,536 पद हैं, 13,75,101 युवा शामिल होंगे। ठीक है, 8,723 बसें चलाई गई हैं। रोडवेज के अलावा प्राइवेट भी है, कभी ये सोचो कि प्राइवेट नहीं है। 2 दिन जो आम यात्री है उनसे अपील है कि भाई तुम यात्रा ना करो। वैसे भी शनिवार की छुट्टी, अपना आनंद लो, वर्ल्ड कप चल रहा है, मैच देखो बढ़िया बढ़िया आराम से, कि मैं खाओ पियो और थोड़ा सा इंजॉय करो, घर पे रहो। इससे पोल्यूशन भी कम होगा, और चेयरमैन खुद कमान संभालेंगे। बाकी चेयरमैन साहब तो मेरी यह अपील है भाई, आराम तक बैठ के ऑफिस में बैठे रहो। चेयरमैन साहब जब आ गाँव है तो कि मैंने कि में हो जावे है। ला भाई, कुछ सेंटर हैं जिन पर थोड़ी विशेष नज़र है। अब तुम समझ सको हो इन पर विशेष नज़र क्यों है। विशेष नज़र का कारण होता है, तो विशेष नज़र का कारण मैं अब सुबह सुबह नेगेटिव बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन विशेष सेंटर ये कौन कौन से पिंजौर है भाई? रायपुरानी, बराड़ा, साहा, नारायणगढ़, पेवा, शाहबाद, लाडवा, नीलोखेड़ी, समालखा, मानेसर, बल्लभगढ़, होडल, कौशल, नाहर, गंगोली, हांसी, आदमपुर, उकलाना, बुन्ना, भट्टूगला, रतिया, पुंडरी, चीका, सिवानी, बैल, तोसाम, लोहारू, मुरथल, गन्नौर। ठीक है, तो इन पे विशेष नज़र है। आप भी इन सेंटर में हैं तो थोड़ा हाँ चौकन्ने होके जाइए, और कुछ आपको दिखता है कहीं भी पूरे हरियाणा में कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसका खुल के विरोध करें। मोबाइल आपके हाथ में है, वीडियो बनाएं, और जल्द से जल्द एंटी करप्शन ब्यूरो जो है आपका वहाँ पर भेजें, या जो भी संबंधित आपके शिकायत नंबर है या पुलिस है उसको बताएं। किसी भी प्रकार की गड़बड़ नहीं बख्शी जाएगी। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत की है बच्चों ने, बहुत तड़पाया है सरकार ने बच्चों को एग्ज़ाम लेने के लिए। कोई भी एग्ज़ाम सरकार से ढंग से होता नहीं है, ये कम से कम ये एग्ज़ाम जो है आपका वो ढंग से हो जाए, ऐसी उम्मीद है। ठीक है, और ये इसमें सरकार के साथ साथ विद्यार्थियों की भी बहुत जिम्मेदारी होती है। विद्यार्थियों को भी देखना होता है भाई, अफवाहों पे ध्यान ना दें, अफवाहों को फैलाए ना एक। ठीक है, फेसबुक, इंस्टा, फलाना दिगड़ा जो भी ये चलाते हो, इन पे आप देखिए, जो सर्कुलेट करेगा चीज़ों को उस पर कार्रवाई होगी। सीधी सी बात है, पूछताछ उसी से होगी जो सर्कुलेट करेगा। तो इन चीज़ों से बचें, अफवाहों से बचें, सर्कुलेट मत करें। जिसके नाम से सर्कुलेट होगी वहीं पर गड़बड़ होगी। ठीक है, तो इन चीज़ों से बचें। ठीक है, सब पता चल जाता है किसका है, फिर कौन फेक है कौन वो है। ठीक है ना, रियल। तो इन चीज़ों से बचें, अपना एग्जाम पे ध्यान लगाएं। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत। सभी को शुभकामनाएं, अच्छे से देना। हाँ, स्ट्रैटेजी क्या होगी? स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है, 25 क्वेश्चन मैथ, 15 क्वेश्चन रीजनिंग। सुबह वाला पेपर आएगा तो उससे पता चल जाएगा कि आपके 40 क्वेश्चन कैसे आ गए। यही 40 आपके डिसाइडिंग हैं। इन 40 में सबसे पहले इन 40 को टैकल करो। ठीक है, सबसे पहले इन 40 को करो। यहाँ 40 से अगर 30 से 35 क्वेश्चन हो गए, ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, मैथ और इससे ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब एक बार कॉन्फिडेंस आ गया, उसके बाद आप जाओ हरियाणा जी के 25 और 10 हिंदी और 10 इंग्लिश, कितनी हो गई है? 45। इन 45 पे जाओ। ठीक है, इन पे चले गए 20, 40, 45 और 15 और 10, ये 25 हो गए। ठीक है, ये 25 थे यार, 35 कर दिया मैं, 25। ठीक है, इन 25 में से 20 एक क्वेश्चन ठीक, ये 45 इस पे आओ, तब जाके हरियाणा जी की हिंदी और इंग्लिश फिर इनको करो। क्योंकि ये 25 कॉन्फिडेंस आपको स्टार्टिंग में देंगे, और स्टार्टिंग में ही फायदा है, क्योंकि लास्ट में दबाव होगा तो फिर टाइम कम, जैसे जैसे टाइम कम होता जाएगा तो मैथ और रीजनिंग फिर आप छोड़ने की कोशिश करोगे। एनर्जी आप में अंदर स्टार्टिंग में होती है, तो स्टार्टिंग में इनको संभालो। 25 और 45 आपके हो गए 70।
ठीक है, ये 70 आपका डिसाइडिंग है। उसके बाद जो 15 वो किसी को नहीं पता वो कैसे पूछेंगे। सेकंड शिफ्ट वालों को पता चल जाएगा, लेकिन टाइम 1-2 घंटा मिलेगा उनको। 1-2 घंटे में देखते हैं क्या फ़ायदा। 5-6 क्वेश्चन का फ़ायदा तो उठा ही पाएंगे, ज़्यादा नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रेटजी करनी चाहिए। बाकी जो पेपर का सोल्यूशन है वो आपका कल होगा। ठीक है, या आज शाम को कर देंगे। ठीक है, जैसे भी आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि ड्यूटियों का भी तो दौर है। ड्यूटियाँ भी तो चल रही हैं। मतलब समय देखना भाई, समय मिल जाता है तो आज ठीक है, और समय नहीं मिलता है किसी कारणवश, किसी कामवश, तो फिर आपकी कल आपकी आ जाएगी। नहीं तो मैं कोशिश करूँगा कि आज शाम को ही दोनों बना दूँ, सुबह की शिफ्ट की और शाम की शिफ्ट की इकट्ठा कट ऑफ प्लस में पेपर। देखो, पेपर का सोल्यूशन तो भाई मैं अध्यापक तो हूँ नहीं, सीधी सी बात ये है। मैं तो देख के पहले उनके टोके कहीं से लाऊंगा आंसर, इकट्ठे करूँगा सो के, फिर तुम्हारे लिए वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आप तो पहले ही बता देते हैं। ठीक है भाई, आप अध्यापक नहीं। हाँ, मेरे को 100 में से ये है कि 20-30% आते होंगे, वो सभी को आते होंगे, आपको भी आते होंगे। बाकी मुझे देखने पड़ेंगे इधर उधर गूगल से, यूट्यूब से, उसके बाद ही सोल्यूशन आपका हो पाएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।